हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन वाला एसएससी में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा में हमेशा आने वाले ऐसे प्रश्न जिसमें लगभग सबको प्रॉब्लम होता है, वही प्रश्न हम आप लोगों को लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है भारत में होने वाले प्रमुख आंग्ल युद्ध। उसमें सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि जो आंग्ल फ्रांसिस युद्ध हुआ था, जिसे बोलते हैं कर्नाटक का युद्ध भी बोलते हैं, वही आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आज वीडियो बड़ा होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं तेज़ी में पढ़ाऊँगा। इसलिए आप अभी स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जो पहला जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध। पहले इसको धीरे धीरे याद करेंगे। कैसे? इसमें कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध पढ़ना है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका पहले टाइम ड्यूरेशन पढ़ेंगे, काल क्या थे, फिर किससे ये ख़त्म हुआ, कौन सा संधि हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। ये हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है। अक्सर स्टेट प्रैक्टिस में भी हम लोग लगाते हैं, तो हमेशा इससे प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे देख लें। पहला जो है प्रथम आंग्ल युद्ध। पहला प्रथम आंग्ल युद्ध है। इसमें देखिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसका टाइम ड्यूरेशन जो है 1746 से लेकर 48 है। पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसमें जो पहला हुआ है ये 1746 से 48 के बीच में हुआ है। दूसरा जो हुआ है 49 से 54 के बीच में हुआ, और तीसरा जो हुआ है 56 से 63। ये लगातार है। कैसे? 46 से 48, 48 खत्म हो गया, फिर 49 से 54, ठीक है, 54 खत्म हो गया, 55 भी, उसके बाद आया 56, 56 से 63। तो 46 से 48 2 साल, 49 से 54 ये 5 साल, और 56 से 63 ये हो गया आपको लगभग 7 साल। ठीक है, तो ये हो गया पहला 46 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 56 से 63। ये कर्नाटक युद्ध है। इसमें जो संधि है, संधि को याद करने का बेस्ट तरीका है, इसमें पहला है एलासापेल, दूसरा है पांडिचेरी की संधि, और तीसरा है पेरिस संधि। ऐसे आप डायरेक्ट बोल सकते ए पापे करके, ए पापे, ए पापे से याद रहेगा तब हो जाएगा। ए पापे में पहला ए से हो जाएगा एलासेपेल। ठीक है, तो जो भी संधि हुआ है युद्ध के लास्ट टाइम वाला में, जैसे 46 48 48 में संधि हुआ है, 49 से 54 तो 54 में सेकेंड वाला हुआ है, यहाँ से मिस्टेक से यह 55 हो गया है, और तीसरा जो हुआ है 56 से 63, इसमें लास्ट जो हुआ है 63 में। तो ए पापे से याद रखेंगे, ए से एलासापेल, पास से हो गया पांडिचेरी, अब पे से हो जाएगा पेरिस की संधि। चलिए अब इसका परिणाम देख लेते हैं। परिणाम जो हुआ है, पहला जो हुआ प्रथम कर्नाटक का फ्रांसीसी, इसमें विजय हुए। सेकेंड जो हुआ, इसमें अंग्रेज़ों का प्रभाव जो है बढ़ गया। सेकेंड में, पहला में फ्रांसीसियों का प्रभाव मजबूत था वहाँ पे, अभी सेकेंड में क्या हो गया, अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ गया। और तीसरा में जो हुआ, इसमें वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो गया। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों का क्या हुआ, समापन हो गया। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों से विजयी हो गए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब है नेक्स्ट जो है आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है, आंग्ल मराठा संघर्ष देखते हैं। इसमें इसको भी पहले याद रखेंगे। पहले टाइम ड्यूरेशन, टाइम का जो ड्यूरेशन है, काल है उसको याद करेंगे। इसमें पहला याद करेंगे, पहला है जो 75 से 82 है, पहला जो है 75 से 82। दूसरा जो है 1803 से 6, थोड़ा ये टफ है लेकिन याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पहला जो है 1775 से 82, दूसरा 1803 से 6, और तीसरा जो होगा आपको 1817 से 18 होगा। ठीक है, इसमें मेनली संधि जिससे युद्ध प्रारंभ हो गया, तो इसमें कौन सा संधि जिसके बाद वो युद्ध प्रारंभ हो गया, तो पहले सूरत की संधि हुआ 1775 में। ठीक है, इससे युद्ध प्रारंभ हो गया। सेकेंड में जो हुआ बसीन की संधि, जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में होता है, वो होता है 1802 में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए ये तो हुआ आपको संधि जिससे युद्ध का हुआ प्रारंभ हुआ, लेकिन वैसे संधि जिससे युद्ध का समापन हुआ वो यहाँ दिया हुआ है। तो पहला जो 1775 से 82 हुआ था,
इसमें जो सूरत की संधि पहला हुआ था 1775 में, बड़ी पूछता है सूरत की संधि कब हुई थी, 1775 में। ठीक है, और ये भी पूछता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ, किस संधि समाप्त हुआ, तब पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये समाप्त हुआ सलाबाई की संधि से। यहाँ पर देख रहे हैं 1782 में। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन न पूछ के भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सूरत की संधि कब हुआ था, सलाबाई की संधि कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, सेकेंड जो हुआ था 1803 के 6 में हुआ था, और ये इसका जो युद्ध प्रारंभ हुआ उसका मेन जो कारण था, वो जो संधि था वो बस्सीन की संधि थी, जो 1802 में हुआ था बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में। बाजीराव द्वितीय जो थे अंतिम पेशवा थे, उन्हीं के साथ हुआ था। ठीक है, और जो संधि जिससे जो युद्ध समाप्त हो गया वो था आपको राजघाट की संधि। ये पूछ भी लेता है कि राजघाट की संधि कब हुआ था, तब 1804 में हुआ था। ठीक है, तीसरा में कोई संधि नहीं है, न संधि प्रारंभ के लिए है न ही अंत के लिए, समाप्त के लिए है। तो तीसरा जो हुआ था 1817 से 18 के बीच में है। क्लियर है, इसके बाद से तो उन लोगों का अधिकार हो ही जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि जो पहला हुआ था 75 से 82 के समय में, उस समय सबको पता है कि हमारे उस जो समकालीन गवर्नर जनरल थे आपको थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और 1803 से 6 के समय में उस समय थे जॉर्ज बारलो। 1817-18 के बीच में थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो टाइम ड्यूरेशन है 1813 से लेकर के 1823 के बीच में है। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग सब देख लिए कि पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें वारेन हेस्टिंग्स थे, क्योंकि 1775 से 82 के बीच में हुआ था। दूसरा समय जॉर्ज बारले थे। ठीक है, और तीसरा जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, क्योंकि उनका टाइम ड्यूरेशन था 1813 से 23 के बीच में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गया। अब आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध में। आंग्ल मैसूर युद्ध में ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको याद करने में, और यहाँ से भी सबसे अधिक, अगर आंग्ल युद्ध में सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं वो आंग्ल मैसूर युद्ध से आते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध में पहला जो हुआ था 1767 से 69 के बीच में। ठीक है, ये 2 साल के लिए हुआ था। पहला जो हुआ था आपको 1767 से 69 के बीच में हुआ था। उस समय पहले हम लोग युद्ध का क्रम याद कर लेते हैं। पहला 1767 से 69 के बीच में हो गया। दूसरा कहेगा तो हो जाएगा आपको 1780 से 84 के बीच में हो जाएगा। 67 से 69, 70 खत्म, अब बात है 80 से 84 हो जाएगा दूसरा। तीसरा जो हुआ था आपको 1790 से 92। ठीक है, और चौथा जो हुआ था आपको 1799 में, क्योंकि 1799 में खुद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, इसलिए वहाँ से युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। तो इसमें मुख्य 4 हुआ है। पहला जो हुआ है 1767 से 69, दूसरा जो हुआ है 80 से 84, तीसरा जो हुआ है 90 से 92, और चौथा जो हुआ है 1799। देखिए, पहला और दूसरा के समय में हैदर अली थे। ठीक है, और तीसरा और चौथा के समय में टीपू सुल्तान थे। पहला और दूसरा के समय कौन थे, हैदर अली थे, और तीसरा और चौथे के समय में कौन थे आपको, टीपू सुल्तान थे। क्लियर, पहले 2 युद्ध बाप लड़े हैं, और लास्ट का जो दो युद्ध जो है उनके बेटे टीपू सुल्तान लड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पूछ लेता है कि जो पहला जो हुआ था उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड बेरलस्ट था 67 से 69 के समय में। उस समय ये केवल बंगाल रीजन में थे, इसलिए लॉर्ड बेरलस्ट उस बंगाल का गवर्नर थे उस समय। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड हुआ था 80 से 84 के बीच में हैदर अली के साथ में, वो वारेन हेस्टिंग्स के साथ समय में हुआ था। ठीक है, उस समय वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गए थे। ठीक है, तीसरा जो हुआ था 90 से 92 के बीच में हुआ था, उस समय टीपू सुल्तान थे, और ये हुआ था लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। ठीक है, तीसरा जो हुआ था, चौथा जो हुआ था वो हुआ था 1799 में, उस समय थे लॉर्ड ब्लेजली। तो 67 से 69 में लॉर्ड बेरलस्ट थे, 80 से 84 के समय में वारेन हेस्टिंग्स थे, और 90 से 92 के समय में लॉर्ड कर्नवालिस थे। चौथा जो हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, वो लॉर्ड ब्लेजली थे। क्लियर, अब देखिए इसको याद करने के लिए, अब देखिए इसमें मेन संधि पूछता है कि प्रथम किस संधि से समाप्त हुआ, सेकेंड किससे समाप्त हुआ, तीसरा किससे समाप्त हुआ। तो इसको भी याद करने का सिंपल तरीका है, जैसे हम लोग कर्नाटक वाला में पढ़े थे एपा पे, वैसे यहाँ भी याद रख लेंगे मामाश्री। इस मामाश्री में कैसे होगा, देखिए पहले मद्रास की संधि, उसके बाद मंगलौर की संधि,
और उसके बाद हो जाएगा तीसरा जो होगा आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि। कोई एमएमएस से भी याद रखता है, लेकिन देखिए फिर कहिएगा कि इसमें ममश्री में तो मामाश्री में तो मम आ रहा है, तो कैसे याद रखेंगे, मद्रास को कैसे याद रखेंगे, मंगलोर को, ठीक है। श्री से तो श्रीरंगपट्टनम पता चल जाता है। देखिए मामाश्री में पहले म से हो जाएगा छोटा वाला, उसके बाद रखेंगे बड़ा वाला, तो पहले छोटा उसके बाद बड़ा, तो पहले छोटा में कौन होगा, मद्रास की संधि होगा, ये छोटा वाला मद्रास की हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कौन होगा, मंगलौर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका ये श्रीरंगपट्टनम, क्लियर हो गया ना। चौथा में तो खुद उमर ही जाते हैं, टीपू सुल्तान, तो संधि करने वाला कोई बचता भी नहीं है, तो इसलिए 3 ही संधि हुआ है, पहला में, दूसरा में, तीसरा में। मामाश्री को याद रखना है, क्लियर। चलिए अब आते हैं इसका परिणाम। देखिए पहले वाला में हैदर अली क्या थे, मजबूत थे, क्लियर। पहला में हैदर अली मजबूत थे तो अंग्रेज पराजित हो गए। सेकेंड वाले में उनके जो पड़ोसी थे, ठीक है, उनका सहयोग न करके अंग्रेजों का सहयोग किया, इसी वजह से हैदर अली क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, ठीक है। हैदर अली का क्या होता है, सेकेंड वाला में मृत्यु होता है, क्योंकि पड़ोसी क्या होता है, उनका दुश्मन बन जाता है। फिर तीसरा वाला में उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र आते हैं टीपू सुल्तान, ठीक है, लेकिन पड़ोसियों का सहयोग हो जाता है अंग्रेज की ओर से, इसलिए वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनका यहाँ पे क्या होता है, पराजित हो जाते हैं। पुनः असंतुष्ट रहते हैं, मतलब पराजित होने के बाद असंतुष्ट रहते हैं, पुनः ये युद्ध करते हैं चौथे वाले में, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध का ये चौथा क्रम होता है, इसमें क्या होता है, उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। चलिए एक बार पुनः रिकॉल करेंगे, पहला कहेगा तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे अधिक क्वेश्चन जो आता है आंग्ल युद्ध में तो मैसूर से आता है। पहला 67 से 69, बिना देखे याद करिएगा, पहले 67 से 69, दूसरा कहेगा तो 80 से 84, तीसरा कहेगा तो 90 से 92 और चौथा कहेगा तो 99, ठीक ना। पहले और दूसरा में हैदर अली रहते हैं, तीसरा और चौथा में टीपू सुल्तान रहते हैं। 67 से 69 के समय में बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेररस्ट होता है, 80-84 में बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स रहते हैं, ठीक है। 90 से 92 में लॉर्ड कर्नवालिस, 1799 में लॉर्ड ब्लेजली, ठीक है। इनका था ना 1799 1805 तक थे ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम बोलते हैं कि इसको याद रखना है मामाश्री से। मामाश्री कैसे याद रखेंगे इनको, पहले छोटे वाले होते हैं ना, तो पहले छोटे वाला कौन होता है, मद्रास, मंगलोर में सबसे छोटा कौन सा है, आपको हो जाएगा मद्रास। तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मंगलोर की संधि, तीसरा में कहेगा तो दूसरा मंगलोर की संधि, तीसरा कहेगा तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। परिणाम भी देखें, पहला में अंग्रेज क्या होते हैं, पराजित होते हैं, सेकेंड वाला में हैदर अली मारे जाते हैं, तीसरा जो होता है टीपू सुल्तान पराजित होते हैं, और चौथा जो होता है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अभी यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर आते हैं अब आंग्ल सिख युद्ध में। आंग्ल सिख युद्ध भी 2 हुआ है मेनली। पहले देखिए प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 के समय में। उस समय सिख शासक कौन थे, उस समय थे अंतिम सिख शासक दलीप सिंह थे। सिख शासकों में सबसे पहले होते हैं रणजीत सिंह, उसके बाद होते हैं खड़क सिंह, उसके बाद होते हैं ननिहाल सिंह, उसके बाद शेर सिंह, और लास्ट में होते हैं दलीप सिंह। तो अंतिम सिख शासक थे दलीप सिंह, क्लियर। उस समय उनका वजीर यानी प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लाल सिंह थे, ठीक है। सेनापति की बात कहेगा तो तेजा सिंह थे, सेनापति कहेगा तो तेजा सिंह थे। फिर से शासक कहेगा तो दलीप सिंह थे, वजीर कहेगा तो लाल सिंह थे, और सेनापति कहेगा तो तेजा सिंह थे। चलिए उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। 45-46 में गवर्नर जनरल पूछता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो हो जाएगा आपको लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। ये जो समाप्त हुआ, किस संधि से समाप्त हुआ, तो ये हुआ लाहौर की संधि से 1846 में, क्योंकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है 1845 से 46 के बीच में हुआ है, क्लियर। इसमें जो विशेष ये है कि अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1848 से 49 के बीच में हुआ था। पहला 45-46, दूसरा 48-49। फिर से पहला कहेगा तो 45-46, दूसरा कहेगा तो 48-49, यानी एक साल का हुआ है। पहले के समय खुद अंतिम शासक थे वो कौन, दिलीप सिंह थे, और सेकेंड वाला में कौन थे, अंतिम शासक कौन हो जाएंगे, दिलीप सिंह हो जाएंगे, क्लियर।
चलिए गवर्नर जनरल की बात कहेंगे तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। संधि जो हुआ था अमृतसर संधि हुआ था 49 में। आगे बढ़ रहे हैं। विशेष जो इसमें यह है कि दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर के ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। क्लियर। देखिए इसमें 2-3 और जो युद्ध है जो इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जैसे में रामनगर युद्ध हुआ 1848 में हो गया, चिलिया वाला युद्ध हुआ वो 1849 में हो गया, गुजरात युद्ध पूछता है 1849 में। देखिए रामनगर का युद्ध भी 1848 में, चिलिया वाला का युद्ध भी कहेगा तो 1849 में, गुजरात का युद्ध कहेगा तो 1849 में। क्लियर। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। जैसे में अभी क्वेश्चन बच गया है आंग्ल अफगान युद्ध से, आंग्ल नेपाल युद्ध से, आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया, तो तीन युद्ध बचा हुआ है, उसको सेकेंड वीडियो में आपको कर देंगे, उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। हम लोग आज 4 युद्ध को रिकॉलेशन किए हैं। पहला हम लोग देखे हैं कर्नाटक आंग्ल फ्रांसिस युद्ध, जो कर्नाटक युद्ध था, ठीक है। सेकेंड जो देखे हैं आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा जो देखे हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, और चौथा जो आज देख लिए आंग्ल सिख युद्ध। क्लियर। तो आज इतना ही रहते हैं, ठीक है। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू।